तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज मेरे पास एक नया वाला डिजिटल मल्टीमीटर आया जिसका बिल्ड क्वालिटी एंड मेजरमेंट प्रिसिशन बहुत ही अच्छा है। ये मीटर आया मीटर अभी कंपनी से। इस डिजिटल मल्टीमीटर का मॉडल नंबर है 603, मीटर अभी 603, जो आप इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसका प्राइस कुछ 1800 के आसपास है। हम ये सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादा कीमती नहीं, बस एक ठीक ठाक रीडिंग देने वाला होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस मीटर को कैसे यूज़ करते हैं और ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। इस बॉक्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन इस मीटर का दिया हुआ है, जैसे कि 3.5 डिजिट डेटा होल्ड फैसिलिटीज़, 2000 काउंट एलसीडी डिस्प्ले, ओवर रेंज डिटेक्शन, लो बैटरी इंडिकेशन, बैक लाइट, ऑटो पावर ऑफ, ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ इस मीटर में है। वही हम तो देखेंगे बॉक्स बाद के में। अंदर क्या क्या मिलता है, ये एक जो मेन कंटेंट है इसके पहले बाद में हम देखेंगे। इसके साथ आता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये कुछ दिया हुआ है। और ये है टेस्ट लीड्स, जो कि आप वोल्टेज और करंट को चेक करने में आसानी होता है। और ये एक मीटर को चलाने के लिए एक 9 वोल्ट का बैटरी है। और इस ये एक एडाप्टर है जो कि पीएनबी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप देख सकते हैं, तो देख लीजिए। ये जो स्लॉट्स दिया हुआ है ये पीएनबी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए होता है। और इसके साथ एडिशनल जो एक आता है, ये आता है एक टेम्परेचर सेंसर के साथ दो बनाना कनेक्टर है, जो कि हम टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं। ओके। और इसके बाद जो है दो सिलिका जेल है, ताकि ये मॉइस्चर को पकड़े नहीं। ये जो मीटर है इसको अनपैक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर का बटन दिया हुआ है जो इस मीटर को ऑन करने के लिए है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें ये बैटरी अभी नहीं लगा हुआ है। और ये डेटा होल्ड का बटन है। और ये उसके बाद एलसीडी बैकलाइट का पावर बटन है। पहले वोल्टेज रेंज को देख लेते हैं जो कि इस मीटर में दिया हुआ है। 200 मिलीवोल्ट से लेके 220, 200 और 1000 वोल्ट डीसी तक ये मेज़र कर सकता है। उसके बाद ये 2 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक एसी वोल्ट मेज़र कर सकता है। अब ये 20 मिली एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक का एसी करंट मेज़र कर सकता है। अब यहाँ 20 मिली एम्पियर से लेके वाइट कलर में 20 एम्पियर तक का डीसी करंट मेजरिंग फंक्शन दिया हुआ है। ये कैपेसिटर मेजरमेंट रेंज है जो कि 200 माइक्रोफैरड से लेके 20 नैनोफैरड तक का कैपेसिटर मेज़र कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस मोड है। और ये HFE है जिसके मदद से हम एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों, इस मीटर का सबसे अच्छा फीचर्स तो ये है कि आप इसमें 2000 से लेके 2 लाख हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये है कंटिन्यूटी मोड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इस कंटिन्यूटी मोड का ज़रूरत होता है। और लास्ट में ये है रेजिस्टेंस मोड। यहाँ पे आप 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम के रेंज तक आप चेक कर सकते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस इसमें चेक कर सकते हैं। बैटरी लगाने के लिए इस स्क्रू को खोलना होगा पहले। ये हो गया अनस्क्रू, और उसके बाद ये जस्ट स्लाइड करने से ही निकल आएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो बैटरी का लीड होता है, यहाँ से हम बैटरी को लगाना होगा। पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव मेंटेन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी को लगा दिया है, और ये जो बैटरी का स्लॉट्स है यहाँ पे हम
ये ठीक से रख देंगे। और बैटरी को ऐसे फिट करने के बाद हम ये जो लीड है इसको यहाँ से लगा देंगे ऐसे करके। देन ये जो स्क्रू है वापस लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं ये कैसे ऑन होता है। अब इसको ऑन करते हैं। ये हो गया मीटर ऑन और ये बैकलाइट ऑन हो गया। मेज़रमेंट लीड को लगाने से पहले आपको ये अच्छी तरह से जानना होगा कि कॉमन और ब्लैक स्लॉट में हमेशा नेगेटिव लीड यानी ब्लैक लीड कनेक्ट रहेगा। इसको आप खोलेंगे नहीं। उसके बाद वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पॉजिटिव यानी रेड लीड को इस रेड स्लॉट में लगाएंगे। अब जब आप मिली एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक का एसी और डीसी करंट चेक करेंगे तब पॉजिटिव यानी रेड लीड को इस स्लॉट में लगाएंगे। अब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए नेगेटिव लीड यानी ब्लैक लीड को कॉमन में कनेक्ट कर देना होगा और पॉजिटिव लीड को यानी रेड लीड को वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला जो लास्ट में जो कनेक्टर है उसमें कनेक्ट करना होगा और ये इंडिकेटर को डायोड मोड में करना होगा। टेम्परेचर को नापने के लिए यहाँ पे दो लीड ये और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करके लगाना होगा। सो पहले हम वही देख लेते हैं। ये टेम्परेचर लीड है, इसको हम ऐसे लगाएंगे रेड टू रेड और इसके बाद हमको क्या करना होगा और सिर्फ ये टेम्परेचर जो प्रॉब है और ये जो सेंसर है इसको रख के हम टेम्परेचर में ये अब देखेंगे टेम्परेचर कितना है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे ये सेंटीग्रेड में और ये टेम्परेचर मोड में चला गया। अब इसके देख सकते हैं आप तापमान 30 डिग्री शो कर रहा है। ओके, चलो ये चेक हो गया। ये एलसीडी और ये है होल्ड बटन। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। फर्स्ट इसको वोल्टेज मोड पे लाएंगे। अब ये आ गया वोल्टेज मोड पे। फर्स्ट हम क्या करेंगे? 20 वोल्ट का रेंज लेंगे। आप कोई भी वोल्टेज रेंज ले सकते हैं। फर्स्ट हम 20 वोल्ट का रेंज लेंगे। हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। सो इसलिए आप इंडिकेटर को डीसी वोल्टेज मोड पे ही रखेंगे और यहाँ पे मैंने 20 वोल्ट का डीसी रेंज पे रख लिया और पॉजिटिव लीड को वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव लीड में कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव लीड को नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे और ये दिखा रहा है, हमें वोल्टेज दिखा रहा है जो कि 3.29 का डीसी वोल्टेज।